भारतीय मानव सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोबिन अंसारी ने हर साल की तरह इस साल भी कंबल गरीबों में वितरण किया। सबसे बड़ी बात यह है कि मोबिन अंसारी हर साल गरीबों को कंबल वितरण करते हैं, लेकिन वो भी दूसरे के हाथों से और उनके घर जा कर के चिन्हित करके उनके घर कंबल वितरण कराते हैं। अपने सहयोगियों के साथ हर जगह पहुंचकर कंबल वितरण कराते हैं, लेकिन मीडिया के सामने कैमरे की नज़र में बांटते हुए नज़र नहीं आते हैं। वहीं मोबिन अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जनपद में चेयरमैन का कोई महत्व नहीं है। अगर ए.के. शर्मा अपने हाथों से कंबल गरीबों में वितरण करते तो जन जन तक गरीबों में पहुंच पाता और आम जनता को संदेश दिया कि ऐसे गरीबों को चिन्हित करके समय समय पर उनको दवाइयाँ एवं शिक्षा के लिए और सर्दियों में कपड़े लत्ते और कंबल का वितरण उनको भी करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे संस्थान हमारे कई जगह पूरे उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, जहां लोग ज़रूरतमंद होते हैं, उनको हर ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, जैसे दवा हो या शिक्षा हो या वकीलों का खर्च। सुनिए मोबिन अंसारी ने अपनी बातों में क्या कहा। इस तरह का कार्यक्रम था क्या? कार्यक्रम तो हर साल की तरह हम करते हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी गरीबों के लिए ठंडक को ध्यान में रखते हुए हम लोग गरीबों को कंबल दे रहे हैं। वही प्रोग्राम था और आगे भी चलता रहेगा। जी, कंबल बांटने का मकसद क्या है आपका? देखिए, हम भारतीय मानव सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारा संगठन ही ये काम करता है और हमारे संगठन में तमाम लोग हैं। ये लोग हम लोग आपस में मिल बैठकर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि नहीं गरीबों की सेवा का काम शुरू कर दिया जाता है। और भी काम होते हैं, लेकिन अपना जो है कि नहीं जो मौके जिस तरह के रहते हैं, आपने पूछ दिया हमने कह दिया। और मैं तो कहीं मौके पर कहीं जाता भी नहीं हूँ जल्दी। अब लोग चले आते हैं, उसमें रहने की वजह से तो बताना ही पड़ता है। हमारी संस्था तो मानव सेवा करती है और उसमें बताना मुनासिब नहीं है। बहुत भूखे भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, शादी ब्याह के और हर तरह का काम करती है, लेकिन मानव सेवा करते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। हमारे वहाँ कोई धर्म और जात नहीं चलती, हमारे वहाँ इंसानियत चलती है और मानव सेवा करते। किसी धर्म का हो उसका उतना ही सम्मान होगा, कोई भी भूखा आएगा। अभी तक किस किस क्षेत्र में ये संस्था काम कर चुकी है? वैसे हम लोग तो जहाँ मैं जानता हूँ पूरे मऊ में करती है संस्था, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रचार प्रसार नहीं करते। ये था कि किस तरह के लोगों की मदद करती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य? बता तो दिए कि जो है कि अन्न से लेके सब करते हैं, जिस तरह की मदद वो किया जाता है। प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं, तो संपूर्ण प्रदेश आपके जिम्मे है। तो अभी तक मऊ जनपद के अलावा किन किन जिलों में हुआ है? और जगह जहाँ से आता है वहाँ से हम लोग कर देते हैं, जिसे आजमगढ़ से भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि हम लोग इलाहाबाद तक ये संगठन है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ से समस्या हमको पता चलता है या हमारे लोग बताते हैं, वहाँ मदद की जाती है, मदद करते हैं। यहाँ तक कि हम कानूनी व्यवस्था जो हमारे जिसे मान लीजिए कोर्ट है, तहसील है या और सब है, न्यायपालिका है, सब हम लोग करते हैं। हर तरह कोई गरीब आदमी हो उसकी मदद करना, हर तरीके की, या वकील वकला की ज़रूरत हो, न्यायालय में ज़रूरत हो, वो भी मदद करते हैं, कोई बाकी नहीं। लेकिन प्रचार प्रसारण हम लोग बहुत कम करते हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को संदेश यही देंगे कि धर्म से ऊपर उठकर मानव सेवा करो। जो गरीब है उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, धर्म को बांट कर नहीं, इसमें भारतीय मानव सेवा मतलब इंसानियत के लिए काम करो। हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक समान, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मानव सेवा चाहे कोई भी धर्म हो, मानव सेवा की बात करना, इंसानियत की बात करना है, गरीबों को जो है कि भोजन की बात करता है, उसमें किसी तरह। और हम लोग जो है कि उसमें विश्वास भी नहीं करते। इतनी ठंड पड़ रही है, नगर पालिका की तरफ से कोई मदद नहीं देखी जा रही है, क्या कहेंगे उस पर? ओ फूल, फिर वही बात आप कहे जो इस खंडहर में टिमटिमाता हुआ एक दिया। नगर पालिका से क्या होगा, ये खाना पूरी करते हैं। अरे एक चट्टी चौराहे पर कहीं एक लकड़ी गिर जाएगी, 10 चट्टी खाली रहेगी। हर जगह तो जो है कि नहीं जानते ही भ्रष्टाचार भी तो है, हर तरीके का कमीशन खोरी भी तो है।
अब मैं कहता हूँ कि नगर पालिका कितना कम्बल बांटता हुआ, एक वार्ड में एक मेंबर को 150 दे दे या 10-20 दे, जो भी दे दे उससे पर पूरे वार्ड के गरीबों का मसला हल हो जाएगा। हर जगह लकड़ी गिर जाएगी, एक तो जो है कि नहीं उसी तरह वोटा गिरा दी कोई इससे नहीं होता। बांटना ही है, गरीबों की मदद करना खुले दिल से करना चाहिए। हाँ, सिर्फ खाना पूरी नहीं लपोना। हर साल ठंडक आती है, हर साल लोग जो है कि नगर पालिका से उम्मीद करते हैं, लेकिन वही नगर पालिका द्वारा खाना पूरी होती है। और अब तो नगर पालिका की बात छोड़ी, हमको तो बड़ी उम्मीद थी कि नगर पालिका में नगर विकास मंत्री हमारे घर में हैं। हो सकता है कि बाकी जो है कि सरकारों से बेहतर यहाँ जो है कि लकड़ी जले, लेकिन अब तक लकड़ी जल नहीं दिखाई देती। हर सरकार से बेहतर हमको उम्मीद थी कि कंबल बटेगा। सुनिए पहले, यहाँ हमारे घर में नगर विकास मंत्री, हो सकता है कि हर सरकार से बेहतर कंबल बटे, लेकिन कुछ अभी तक वही डुगडुगिया खाली बज रही है। और आगे भी क्या उम्मीद करते हैं? आगे क्या उम्मीद करते हैं? अच्छी उम्मीद करेंगे, कोई खराब उम्मीद करता है का, लेकिन कोई करे चाहे न करे, उम्मीद तो अच्छी करेंगे। लग रहा है कि जो है कि नहीं, जो गरीबों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए वो नगर पालिका नहीं कर पा रहा है। लकड़ी है, कंबल है, इन सबों का ढंग से जला होना चाहिए। नगर पालिका द्वारा कंबल गरीबों को बांटना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कंबल तो नगर पालिका को बांटने के तरीके से कि रफेआम बांटे, मतलब कि चट्टी चौराहे पर रख कर जो बता दें कि गरीब है उसको ले जाए। किसी के हाथ वितरण करने से उसमें गलत हो जाए, मालूम नहीं गरीबों को जाता है कि नहीं जाता है। ये ज़रूर मैं कहूँगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक वार्ड में एक मेंबर को दे दिए, मालूम नहीं मेंबर जो है कि नहीं किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि कंबल बांटा नहीं जा रहा है सभासदों द्वारा, और सभासद को कंबल मिला है, अब कहाँ जा रहा है ये नहीं पता चल रहा। हमेशा सभासद ही को मिलता है, लेकिन कंबल कहाँ जाता है? मैं कहा ना कि रफेआम मतलब कि कोई चट्टी चौराहे पर रख दें और बोल दे कि जो गरीब है जिसको व्यवस्था हो, गरीब जाए उठा ले, या रफेआम बांटे जो अपने हाथ से बांटे। अब मेंबर को देने से जो है कि नहीं व्यवस्था सही नहीं हो सकती, क्योंकि भेदभाव तो रहेगा। तो क्या चेयरमैन गली बताई जा रही है कि क्या चेयरमैन को गली जाना चाहिए बांटने? क्यों नहीं? अरे सामाजिक कार्यकर्ता जो है कि नहीं जा नहीं सकता। चेयरमैन क्या, चेयरमैन जो है कि नहीं क्या है, कोई फरिश्ता है का? वो भी तो इंसान है। क्या ये गरीब के घर जाके अपने हाथ से कंबल नहीं देखते? क्या गरीबों के बीच में जाकर जो है कि नहीं अलाव नहीं जला सकते? पहले इसे है कि लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले मानव सेवा होती है, समाज की सेवा करना। और सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, जो समाज का ठेका लेके बैठता है, उसको 2 कदम चलने में, गरीबों के बीच में जाके बांटने में शर्म लग रही है। अरे मालिक ने इंसान पैदा किया, नुतबे इस्लाम पर, न हिंदू पैदा किया न मुसलमान पैदा किया पा रहा है। और नगर विकास मंत्री ही पूरा संचालन कर रहे हैं जनपद को। किस चीज़ का? नगर पालिका का संचालन कौन कर रहा है? ऐसा लोगों ने कहा है, लोगों में ऐसा व्याप्त है कि चेयरमैन का नहीं चल रहा है, नगर विकास मंत्री पूरा कमांड लेके चला रहे हैं। देखिए, चेयरमैन अपनी चलाएगा तब नहीं चलती तो चेयरमैन इस्तीफा नहीं दे दिए होते। का फायदा चेयरमैन रहने से? बताइए। किसी को इल्ज़ाम लगाना गलत बात है कि नहीं मंत्री जी की चलती है, मतलब चेयरमैन की नहीं चलती है। चेयरमैन की चलेगी, नहीं चलती तो इस्तीफा नहीं देते। इससे जाहिर होता है कि चेयरमैन की चलती है। और मेरे जैसा आदमी रहता, अगर किसी पद पर रहता, अगर मेरी नहीं चलती तो फिर चुनाव जीत के जाने से फायदा क्या? भाग नहीं जाता छोड़ छाड़ के इस्तीफा देके। लेकिन ये गलत है। सिर्फ मंत्री जी को इल्ज़ाम लगाया, चलती है खूब, बस इतना ही है कि अब जो है कि नहीं निगाह रहती है। अब वही चीज़ है, पहले वाली मलाई नहीं रह गई। मंत्री जी बगल के ताकते रहते हैं खूब गौर से। क्यों नहीं कहते मंत्री जी से कि आपके द्वारा जो ही वितरण करवाते कंबल या और भी जो सुविधाएं हैं? और मैं अपील भी करता हूँ कि माननीय मंत्री जी खुद अपने हाथ से लोगों को वितरण करें। अब नगर के अंदर तो बहुत अच्छा रहेगा। और सामाजिक कार्यकर्ता जो उनको विश्वास में लेके करें, कोई दल बल वालों को न लेके करें, न इम्बर मिम्बर को लेके करें, उससे अच्छा संदेश जाएगा।